हेलो सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है दुर्गा क्लासेज में। देखो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे जीवों में जनन। उसमें फर्स्ट हमारी रीडिंग हुई थी युग्मों का सलन, इसके बारे में हम देख चुके थे। युग्मकों का जो स्थानांतरण है वो किस प्रकार से होता है। उसमें देखो जो युग्मक होंगे वापस मिलेंगे तो युग्मकों का निर्माण कायिक रूप से आवश्यक होता है। ठीक है ना। सबसे पहली बात कायिक रूप से आवश्यक होता है। क्यों? कि युग्मक यदि मिलेंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया होगी। इसलिए युग्मकों का बनना बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें लिखना आपको युग्मकों का निर्माण के समय युग्मकों के निर्माण के समय युग्मकों के निर्माण के समय या युग्मकों के निर्माण के पश्चात युग्मकों के निर्माण के पश्चात कायिक रूप से मिलना आवश्यक होता है। ठीक है, कायिक रूप से मिलना आवश्यक होता है तभी नर तथा मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, या आप हम कह सकते हैं आपस में एक दूसरे के पास में जाते हैं, तभी आपस में एक दूसरे से मिलेंगे, आपस में मिलते हैं। इस प्रक्रिया को युग्मकों का स्थानांतरण कहते हैं। अब इसमें देखो जो युग्मक होंगे वो पास में आएंगे तभी निषेचन की क्रिया हो पाएगी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि तभी फर्टिलाइजेशन या निषेचन क्रिया होती है। तो आपको नीचे लिखना है युग्मकों के पास में आने पर ही निषेचन या हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, इसे बोलते हैं युग्मकों का स्थानांतरण, यानी किस प्रकार से युग्मक आपस में मिलते हैं। अब इसमें देखो हम कह सकते हैं स्थानांतरण होगा तब या आप ये बता सकते हो कि एक युग्मक होगा वो चलनशील होगा, या हम कह सकते हैं कि जो जैसे कुछ सवाल होते हैं, कुछ सवालों में चलनशील युग्मक पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो क्लेमाइडोमोनास में, या आप बता सकते हो क्लेमाइडोमोनास में चलनशील युग्मक पाए जाते हैं। उसमें देखो आपको बता दी संरचना, इस प्रकार की संरचना होती है। ये क्या पाए जाते हैं? फ्लैजेला होते हैं, या हम कह सकते हैं युग्मक होते हैं। इसकी वजह से क्या होंगे कि ये आगे से आगे गति करेंगे और इसे बोलते हैं युग्मकों का स्थानांतरण। इसके बाद में देखो जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। नेक्स्ट हेडिंग है फर्टिलाइजेशन या निषेचन। देखो नेक्स्ट हेडिंग है निषेचन। इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। इसमें देखो एक तो नर होगा, एक मादा होगा। नर और मादा आपस में, जो नर युग्मक और जो मादा युग्मक आपस में मिलकर और जो द्विगुणी संरचना है, जो आपको बताया था द्विगुणी संरचना है, सो बोलते हैं डिप्लॉइड संरचना, उसका निर्माण करते हैं और इससे क्या कहते हैं? निषेचन करते हैं। ठीक है। इसमें देखो नर और मादा, इसमें नर क्या होता है? शुक्राणु होता है,
शुक्राणु होता है और मादा क्या होता है, अंडाणु होता है। ठीक है, ये दोनों कौन सी संरचना होती है, हैप्लॉइड, या हम बोलते हैं अगुणित संरचना होती है। जब ये दोनों युग्मक आपस में मिलती हैं स्थानांतरण के द्वारा, ठीक है ना, नर युग्मक शुक्राणु होता है और मादा युग्मक अंडाणु होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो हम बोल सकते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन की होती है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन या फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। इसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, जाइगोट, या इसे हम बोलते हैं युग्मनज। अब जाइगोट है वो डिप्लॉइड, या हम बोल सकते हैं कौन सी संरचना होती है, 2n, या आप बोल सकते हो द्विगुणित संरचना होती है, या डिप्लॉइड संरचना होती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं निषेचन। नर तथा मादा युग्मकों का आपस में संलयन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और निषेचन के फलस्वरूप एक संरचना बनती है जिसको बोलते हैं जाइगोट, जो युग्मनज संरचना होती है और जो क्या होती है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो इसके आगे आपको लिखना है, इसमें लिखना आपको नर तथा मादा युग्मकों का आपस में, नर तथा मादा युग्मकों का आपस में संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन या बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कहलाता है। नर युग्मक, इसी में लिखना है नर युग्मक शुक्राणु या बोलते हैं स्पर्म होता है जो अगुणित होता है, जबकि मादा युग्मक अंडाणु होता है, अंडाणु या ओव्यूम होता है जो गुणित होता है। ये दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। नर तथा मादा युग्मकों का आपस में संलयन फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाता है। नर युग्मक शुक्राणु होता है जो अगुणित होता है, हैप्लॉइड होता है, जबकि मादा युग्मक ओव्यूम या अंडाणु होता है और जो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। नीचे लिखना निषेचन के पश्चात जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है, जो एक द्विगुणित संरचना होती है। ठीक है, द्विगुणित संरचना होती है। जो एक द्विगुणित संरचना होती है। ये इतनी थोड़ी आपको लिखने कि नर तथा मादा युग्मक आपस में संलयन निषेचन कहलाता है। नर युग्मक शुक्राणु होता है जो अगुणित होता है, जबकि मादा युग्मक अंडाणु होता है जो कि अगुणित होता है। और निषेचन के पश्चात जाइगोट युग्मनज बनता है, जो आगे मतलब जो स्पर्म और जो ओव्यूम होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, जो आगे चलकर जाइगोट बनाते हैं, और जाइगोट एक डिप्लॉइड संरचना होती है। इतनी बात आपको लिखनी है। उसके बाद देखो एक आरेखीय डायग्राम बनाना है, उसमें इस प्रकार से लिखना, देखो नर कोष मादा। इसमें देखो यहाँ पर लिखना आपको शुक्राणु, ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, और ये क्या होता है, अंडाणु, और ये भी क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। दोनों आपस में मिलेंगी और यहाँ पर लिखना है निषेचन क्रिया होगी, फर्टिलाइजेशन निषेचन क्रिया होगी, और क्या बनेगा, जाइगोट, या आप यहाँ लिख सकते हो युग्मनज। जाइगोट, और जाइगोट क्या होती है, डिप्लॉइड संरचना होती है। क्यों होती है, क्योंकि n और n मिलकर क्या बनाते हैं, 2n का निर्माण करते हैं। तो ये आपको बनाना है।
ठीक है, बना लिया होगा आपने। इसके बाद देखो क्या बताना है कि निषेचन है वो फर्टिलाइजेशन है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। उसके बाद में आपको बताना है फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है। ठीक है, तो आपको नीचे लिखना है निषेचन या फर्टिलाइजेशन दो प्रकार का होता है। निषेचन दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? देखो फर्स्ट नंबर है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जबकि सेकंड नंबर है आंतरिक निषेचन या इसे बोलते हैं अंतः निषेचन या आंतरिक रख लो आप, आंतरिक निषेचन और इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब देखो बाह्य निषेचन का मतलब होता है कि जब निषेचन की प्रक्रिया बाहरी माध्यम में या हम कह सकते हैं जीव के बाहर की ओर संपन्न होती है तो उसे कहते हैं बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और इसके लिए एग्जाम्पल की बात करूँ तो मैं जैसे मेंढक, बाहरी माध्यम जल भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। यानी मानव शरीर के अंदर नहीं होती है इसकी घटना, ये बाहर की ओर होती है। यानी इसके लिए कौन से माध्यम चाहिए? बाहरी माध्यम। उसमें बाहरी माध्यम कौन सा होता है कि कुछ जो जलीय जीव होते हैं उनमें निषेचन क्रिया जल के अंदर संपन्न होती है। तो आप इसका एग्जाम्पल बता सकते हो, जैसे मेंढक, राना, टिगरीना। आपने पढ़ा हुआ मेंढक का नाम होता है राना टिगरीना। राना यहाँ क्या है? वंश है, जबकि टिगरीना क्या है? जाति है। ठीक है, मेंढक में जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। बात करूं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी जब निषेचन की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है तो उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बात एग्जाम्पल है मनुष्य के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन है वो मानव शरीर के अंदर होता है। ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं आंतरिक निषेचन। और एग्जाम्पल आप भी बता सकते हो। इसके बाद देखो फर्स्ट हेडिंग डालनी है आपको बाह्य निषेचन। हेडिंग डालनी है आपको बाह्य निषेचन। इसमें देखो आपको आप लिख सकते हो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या लिखना है? देखो जब निषेचन की क्रिया इसमें लिखना है, देखो जब निषेचन की क्रिया या युग्म संलयन की क्रिया, बात एक ही है, आप ये लिख सकते हो जब युग्मक संलयन की क्रिया जब युग्मक संलयन की क्रिया शरीर के बाहरी माध्यम में संपन्न होती है। जब युग्मक संलयन की क्रिया शरीर के बाहरी माध्यम यानी आप लिख सकते हो जल में संपन्न होते हैं, बाहरी माध्यम में संपन्न होती है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। बात समझ रहे हो? ठीक है ना। जब युग्मक संलयन की क्रिया शरीर के बाहरी माध्यम या जल में संपन्न होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। उसके बाद देखो तो बाह्य निषेचन करने वाले जो जीव होते हैं उनमें नर तथा मादा बाह्य निषेचन करने वाले में इसके इसी के नीचे लिखना है बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में समान व्यापकता
व्यापकता पाई जाती है, ठीक है। समान व्यापकता मतलब होता है कि जो नर और मादा होते हैं दोनों आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं, लगभग समान होते हैं, ठीक है ना। तो समान व्यापकता पाई जाती है। इसके अलावा युग्मक संलयन की जो क्रिया होती है वो शरीर में बाहरी माध्यम या हम कह सकते हैं जल के अंदर संपन्न होती है। इसके अलावा देखो जो चीज़ें हैं बाह्य निषेचन के अंदर आती हैं, उसमें आपको ध्यान में रखना है कि बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में युग्मक संलयन के, इसमें बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में थर्ड बार लिखने, इसमें बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में काफी करने वाले जीवों में अधिकतर मात्रा में युग्मक निर्मुक्त या हम कह सकते हैं छोड़े जाते हैं, या क्वेश्चन विषय तो आप छोड़े जाते हैं। यानी काफी मात्रा में जो युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं, छोड़े जाते हैं। उसमें देखो जिसके कारण अधिक संख्या में संतान, यानी जिसके कारण, इसे आगे लिखना, जिसके कारण अधिक से अधिक संतानोत्पत्ति, अधिक से अधिक संतान की उत्पत्ति होती है, क्यों होती है। देखो जैसे ही नर के जो स्पर्म होते हैं, वो जो नर स्पर्म छोड़ता है तो स्पर्म में क्या होता है, चलन या कह सकते हैं गति पाई जाती है। क्यों कि जो स्पर्म इस प्रकार के संरचना होते हैं, देखो आपने पढ़ा होगा, इस प्रकार से स्पर्म पाया जाता है, स्पर्म मिलता है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो स्पर्म के इसके ऊपर की ओर, कि ये शीर्ष भाग होता है स्पर्म का, ये मध्य भाग होता है, मध्य भाग, और ये कौन सी होती है, टेल होती है, टेल या पूंछ होती है, 3 भाग होते हैं। तो इसके ऊपर एंजाइम पाए जाते हैं। एक तो क्या होता है, हाइलो यूरोनाइडेज, हाइलो यूरोनाइडेज एंजाइम। इसकी जो ऊपरी सतह पर इसकी जो ऊपरी सतह उसको बोलते हैं एक्रोसोम। तो इसकी ऊपरी सतह पर एंजाइम पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं हाइलो यूरोनाइडेज। जब ये क्या करते हैं कि जैसे ये अंडाणु है, ओयुम अंडाणु है, तो ये क्या कह रहा है, इसकी जो वाल होती है कोरोना, जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, तो ये इसके वाल को तोड़ने का काम करता है कौन, ये एंजाइम हाइलो यूरोनाइडेज। और जब ये एंजाइम इसकी वाल को तोड़ता है तो ये शुक्राणु क्या करता है कि इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसको न्यूक्लियस के साथ क्रिया करता है, ठीक है ना। तो और इसी टेल की वजह से इसमें क्या गति पाई जाती है। इसलिए क्या करते हैं कि कुछ जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे अपने स्पर्म छोड़ देते हैं जलीय माध्यम में, तो स्पर्म क्या होते हैं, गति करके और मादा तक पहुंचते हैं। फिर वो क्या करते हैं, अंडाणु की जो कोरोना रेडिएटा वॉल होते हैं उसको तोड़ने का काम करते हैं, और जिससे की वजह से और ये न्यूक्लियस में प्रवेश कर जाते हैं, और मतलब हम द्विगुणी संरचना या बोलते हैं जाइगोट, या जो डबल संरचना होती है उसका निर्माण करते हैं। तो ये गति करके एक दूसरे के पास में पहुंचते हैं। इसे बोलते हैं जो अधिक संख्या में छोड़े जाते हैं, क्योंकि कई तो नष्ट हो जाते हैं। जिससे हम बात करें कि मानव के जो शुक्राणु होते हैं वो मादा की जो वेजाइना होती है उसमें ट्रांसफर किए जाते हैं या छोड़े जाते हैं। तो कुछ शुक्राणु तो क्या करते हैं, रास्ते में ही डिजनेट या हम कह सकते हैं नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ उस मादा की जो जो मादा का अंडाणु होता है उसको एक ही शुक्राणु भेद पाता है। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, एक से अधिक शुक्राणु भेज जाती हैं, जिसके कारण आपने सुना होगा कि भी देखो 2 बच्चे होते हैं, डबल जुड़वा हम बोलते हैं। तो उसका कारण ये होता है कि मादा की जो मतलब अंडाणु होता है उसको एक से अधिक शुक्राणु क्या करते हैं, भेज जाते हैं। लेकिन अधिकतर में क्या होता है कि मादा का जो अंडाणु होता है उसको क्या एक ही शुक्राणु भेज पाता है। शुक्राणु अधिक संख्या में होते हैं, बहुत अधिक संख्या में होते हैं, लेकिन एक ही शुक्राणु मादा के अंडाणु को भेज पाता है। इसलिए क्या होता है, संतानोत्पत्ति अधिकतर एक ही होती है, क्योंकि कई जो स्पर्म होते हैं वो रास्ते में ही, या हम कह सकते हैं रास्ते में खराब हो जाते हैं या रास्ते में ही टूटे जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो इसी में आपको लिखना है, इसी में आपको लिखना है नेक्स्ट
बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में बाह्य निषेचन करने वाले जीवों से उत्पन्न संतति, जीवों से उत्पन्न संतति की उत्तरजीविता अपेक्षाकृत कम होती है, कम होती है। इसी में आपको बता दें, उत्तरजीविता देखो कम होती है, इसका मतलब होता है कि कुछ जो जीव होते हैं वो देखो रास्ते में जो स्पर्म है वो नष्ट हो जाते हैं, जिसके आणविक कम से बहुत ही कम, मतलब हम कह सकते हैं बहुत ही कम जीव आते हैं, क्योंकि कहीं और नष्ट हो जाते हैं, इससे बहुत ही कम, लगभग 2 या 3% तक ही वो रह पाते हैं, इससे बोलते हैं बाह्य निषेचन। ठीक है, उदाहरण आपको कौन से याद रखने हैं? अधिकतर शैवाल, इसके अलावा बोल सकते हो मछलियाँ, इसके अलावा बोल सकते हो मेंढक और राना टिग्रीना, ये है बाह्य निषेचन, ये इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले एक डेफिनेशन पूछेगा आपको, यदि अंतर पूछता है तो ये आपको लिखना है अंतर इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन डेफिनेशन पूछता है कि जब निषेचन या जब युग्मक निर्माण की क्रिया मादा के शरीर के बाहर, या आप लिख सकते हो जब युग्मक निर्माण की क्रिया मतलब जीवों के शरीर के बाहर माध्यम कौन सा होगा? जलीय माध्यम होगा, जल के अंदर संपन्न होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल आपको बताना है, अधिकतर शैवालों में बाह्य निषेचन होता है, इसके अलावा मछलियों में पाया जाता है, फिशेस के अंदर होता है, और इसके अलावा मेंढक के अंदर है, या हम कह सकते हैं राना टिग्रीना के अंदर बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ये आपको बताना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम बात करें, इसके बाद देखो कौन सा है, आंतरिक निषेचन। दोनों में हेडिंग डालनी है आपको, आंतरिक निषेचन, ये इसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन। तो इसी के अंदर वही बात लिखनी है कि जब युग्मक निर्माण की प्रक्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है तो इसे कौन सा बोलते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें लिखना आपको, जब युग्मक निर्माण की प्रक्रिया या क्रिया मादा के शरीर के, जब युग्मक निर्माण की क्रिया मादा के शरीर के अंदर होती है तो इसे आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आंतरिक निषेचन कहते हैं, आंतरिक निषेचन कहते हैं। ये युग्मक निर्माण की क्रिया शरीर के यदि अंदर होती है तो इसे आंतरिक निषेचन या हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके अलावा देखो जो अन्य पॉइंट है इसमें देखो, इन जीवों में या इनमें इतनी समकालता, ऐसे हम बोलते हैं इन जीवों में, इनमें इतनी समकालता नहीं पाई जाती है, ठीक। तो इसके बाद देखो जो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बाह्य फर्टिलाइजेशन और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर यदि डिफरेंस पूछा जाए तो आप बता देना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।